Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम उस रिश्ते की बात करेंगे जिसे दुनिया में सबसे पहले ईश्वर का दर्जा मिला, लेकिन अफसोस हम उसे सबसे आखिर में याद करते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उस कर्ज की भी जिसे हम चाहे लाखों कमा लें, करोड़ों पालें, फिर भी चुका नहीं सकते। वो कर्ज है हमारे माता पिता का। हम अक्सर जिंदगी की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि पीछे छूट गए वो दो चेहरे, माँ और पापा, हमें बस पुराने एल्बम में याद आते हैं। ये वो रिश्ता है जो सबसे पहला भी होता है और अक्सर इसे हम सबसे आखिरी भी बना देते हैं। माँ और पिता, जिनके बल पर हम खड़े हुए और जिनसे हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने हमारी पहली मुस्कान देखी, पहला शब्द सुना, पहला कदम संभाला और बदले में सिर्फ एक चीज मांगी, वो था हमारा साथ। और आज जब उनके पांव लड़खड़ाने लगे हैं तो हम उन्हें बोझ मानने लगे हैं। लेकिन आज मैं आप सबको एक कहानी सुना रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि आईना है हमारे इन रिश्तों का। एक दिन की बात है, एक पिता अपने 4 साल के बेटे के साथ बगीचे में बैठे थे। बेटे ने सामने एक कौवा देखा और अपने पापा से पूछा, पापा ये क्या है? पिता ने बड़े मुस्कुराकर कहा, बेटा ये कौवा है। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने फिर वही सवाल किया, पापा ये क्या है? पिता फिर बोले, बेटा ये कौवा है। ऐसा 5-6 बार हुआ। बेटा हर बार पूछता कि पापा ये क्या है, और पापा बड़े प्यार से उसे जवाब देते कि बेटा ये कौवा है। और जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती चली गई। कई साल हुए, बेटा जवान हो गया और पिताजी बूढ़े। अब उन्हें दिखाई देना और सुनाई देना कुछ कम हो गया था। कई सालों के बाद पिता अपने बेटे के साथ उसी बगीचे में बैठे थे। पिता ने भी देखा कि सामने पेड़ पर एक चीज है, तो पिता ने बेटे से पूछा, बेटा सामने क्या है? बेटे ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, पापा सामने डाल पर कौवा बैठा है। क्योंकि पिता को सुनाई नहीं देता था, इसलिए उन्होंने फिर से पूछा, बेटा सामने क्या है? तो बेटे ने हल्के से झुंझलाहट के साथ कहा, पापा कौवा है। पिता को सुनाई नहीं दिया। उन्होंने फिर से पूछा कि बेटा सामने डाल पर क्या है? बेटे को गुस्सा आया और उसने कहा, कौवा है, दिखाई नहीं देता है क्या आपको? पिता अपने बेटे का मुंह देखते रह गए। बेटा क्योंकि बहुत क्रोध में था, इसलिए वो अपने पिता की स्थिति को समझ नहीं पाया और पिता को लेकर अपने घर वापस चला आया। यही फर्क है ना हमारी और उनकी मोहब्बत में। उन्होंने हमारी नासमझी को प्यार कहा और हमने उनकी कमजोरी को बोझ बना दिया। जिसने हमारी हर जिद पर हाँ की, आज उसकी एक बात हमें नागवार गुजरती है। क्या वाकई हम इतने बड़े हो गए हैं कि अपने जन्मदाता की लाचारी से नजरें चुराने लगे हैं? आज भी अगर हम घर के किसी कोने में देखें तो हमें अपनी वो पुरानी डायरी जरूर मिल जाएगी जिस पर हमने आड़ी टेढ़ी लिखावट में लिखा होगा, लव यू पापा। लेकिन आज हम अपने पिता की आवाज़ से चिढ़ने लगे हैं। कभी जो पिता बेटा जल्दी सो जा कहते थे, आज वो कहते हैं, बेटा थोड़ी देर और बैठना, कुछ बातें करनी हैं। लेकिन हम जवाब देते हैं, पापा टाइम नहीं है, सुबह काम पर जाना है। चाहे उसके बाद हम आधी रात तक अपने मोबाइल पर चैटिंग करते रहें, रील्स देखते रहें या यूं ही स्क्रीन स्क्रॉल करते रहें। हम अपने दोस्तों के साथ कई घंटे बिता सकते हैं, मॉल में शॉपिंग करते हुए या फिजूल में इधर उधर की गप्पे मारते हुए। लेकिन अपने बूढ़े माता पिता के पास 2 मिनट बैठकर उनका हालचाल जानने का समय आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो हमें बोरिंग लगते हैं, ढल चुके लगते हैं।
लेकिन हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जब माँ बाप की बातें बोरिंग लगने लगें, समझ लीजिए कि संवेदनाएं मर चुकी हैं। जब उनके कांपते हाथों से जलन होने लगे, समझ लेना चाहिए हमें कि आत्मा थक चुकी है। जिन माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, हमने उन्हें चुप करना सिखा दिया। जिन्होंने हमारे बिना बोले हमारी भूख पहचान ली, हमें उनकी बीमारी में दवा देना बोझ लग रहा है। बुजुर्ग माता पिता की बातें दोहराई हुई लग सकती हैं, लेकिन वही बातें हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं। इसलिए उन्हें सुनिए जैसे उन्होंने हमें सुना था। अगर हमारे हाथ में मोबाइल है और पास में माँ बैठी है, तो दुनिया से पहले माँ को देखिए। किसी चैट से बड़ी माँ की मुस्कान है। हर महीने पैसे भेजना फर्ज है, लेकिन एक बार उनके पास बैठना सबसे बड़ा पुण्य है। बुजुर्ग माता पिता को अकेलापन मारता है, बीमारी नहीं। उनकी आदतें बचकानी नहीं हैं, वो हमारे बचपन का प्रतिबिंब है। उन्हें सहन नहीं करना है, समझना है। ये मत सोचिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, सोचिए उन्होंने कब नहीं किया। हर त्याग उनका एक ऋण है जो हम जीवन भर नहीं चुका सकते। वो जो हमारे उठने से पहले जागते थे, अब उन्हें जगाने के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। माँ और पिता वो दरख्त हैं जिनकी छाँव में बैठने से कभी थकान नहीं होती, लेकिन एक बार वो दरख्त सूख जाए तो पूरी जिंदगी छाँव ढूंढते रहेंगे हम। हमारी आस्था है भगवान में, हम रोज मंदिर जाते हैं। मत जाइए, अपने बूढ़े माता पिता का हाथ थाम लीजिए। सबसे बड़ा मंदिर वही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, एक बार माँ पापा से कह दें कि आप हमारे सिर का ताज हैं और हमेशा रहेंगे। आपसे ही हमारा वजूद है, आप हैं तभी हम भी हैं। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे पलटती है। जिस दिन हमने माँ पिता की सेवा को अपना पहला कर्तव्य मान लिया, उस दिन देखिएगा घर ही नहीं पूरी किस्मत पलट जाएगी। कोई धर्म, कोई अनुष्ठान, कोई तीर्थ करने की जरूरत रह ही नहीं जाएगी। डियर फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन सुनते हुए आपकी आंखें नम हैं, तो यकीन मानिए कि आप संवेदनशील हैं और वास्तव में जीवित हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.